हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ गिरीश, आप सबका स्वागत करता हूँ गिरीश योगा जर्नी में। लास्ट टाइम पे हम थे मेडिटेशन सेंटर पे विपासना में। आज हम बात करेंगे आगे क्या हुआ। तो कुछ नहीं, 10 दिनों के बाद हमें आज़ादी मिल गई, हम फिर से दुनिया से कनेक्ट हो गए। और मेरा तो वही था कि मुझे जाना है ऋषिकेश। तो वही चीज़ फिर से मैं दोबारा दोहराने लगा कि भाई सबको पूछने लगा कि ऋषिकेश से कोई है तो प्लीज़ मुझे हेल्प करे, मुझे ऋषिकेश जाना है और मैं सपना लेकर आया हूँ। तो एक सर मिले और कहा कि भाई हम ऋषिकेश में रह चुके हैं और रहकर आए हैं। फिलहाल हम दिल्ली में काम करते हैं, जॉब करते हैं वैसा। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर एक अंकल हैं, वो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं। उनका बेटा है हार्दिक करके। तो उन्होंने मतलब योगा में बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें तो उनका नंबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर मैंने उनका नंबर लिया, फिर मैंने हार्दिक को कॉल किया एंड फिर हार्दिक को मैंने सारी चीज़ें बताई। तो हार्दिक ने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, जितनी हमें जानकारी हम आपको बताएंगे। एंड ही इज़ प्रॉमिस्ड मी कि आई विल हेल्प यू। सो एनीवेज, जाना तो तय था, टिकट से बुक हो चुके थे, पर ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो कोई नहीं, मैं और रवि जो मेरा दोस्त है, हम कानपुर से हरिद्वार के लिए निकल गए। जो जैसे हमने टिकट रिजर्व किए थे, हम वहाँ पर पहुँच गए। एंड देन फिर हम एग्जैक्टली मुझे कहना मुश्किल है कि कब पहुँचे थे, बट वहाँ पहुँचने के बाद हमने एक होटल लिया। होटल लेने के बाद वहाँ पर हम रुक के खाना पीना सब कुछ हुआ। और फिर दूसरे दिन पूरा मार्केटिंग का उन्होंने किया, क्योंकि उनका जो था उनका लुधियाना में कपड़ों की फैक्ट्री है, तो वो मार्केटिंग का काम करते हैं। बहुत शहर में विजिट करते हैं, बड़े बड़े शॉप से विजिट करते हैं, अपना मार्केटिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें की, मैंने उनको हेल्प की एंड काफ़ी हम लोगों ने साथ में मस्ती की। एंड मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, है ना। तो वो एक सफ़र रहा। दूसरे दिन शायद शाम को करीबन 9-10 बजे के आसपास हम लोगों ने बस ली हरिद्वार से, और ऋषिकेश के लिए हम दोनों निकल गए। ऋषिकेश जाने के बाद बनखंडी में एक बहुत अच्छी वाली होटल थी, वहाँ पर हम लोगों ने मतलब होटल में हम चले गए और फिर वहाँ रात रुके। और दूसरे दिन हम लोगों ने ऋषिकेश को एक्सप्लोर किया, काफ़ी हम लोग घूमे, खाना खाया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह वगैरह। एंड उनका मार्केटिंग का काम था वो भी उन्होंने किया। और हार्दिक को बुलाया और हार्दिक को मिले। हार्दिक ने जितनी जानकारी थी उनके पास वो सारी चीज़ें बता दी, रहने का इंतज़ाम हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और त्रिवेणी घाट की शाम की जो आरती है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी होती है। वो हम लोगों ने वहाँ पर वो किया, क्या बोलते हैं, अटेंड किया। बड़ा मज़ा आ गया। फर्स्ट डे में मुझे वहाँ आरती करने को मिला, आरती मिली, तो वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रही। एनीवेज, काफ़ी एक हमारा एक अच्छा रहा वो। एंड फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर रवि के दिमाग में एक जहन में आया कि भाई गृहेश, ये सब कुछ है, बट यहाँ आपको रहने के लिए, ये सब करने के लिए कम से कम खाना पीना फीस वगैरह वगैरह 16 से 17 हज़ार कुछ चले जाएंगे। और कैसे करोगे ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि यार मैं जॉब कर लूँगा यहाँ पर। उन्होंने कहा जॉब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऋषिकेश इतना बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर छोटा मोटा कोई जॉब मिलेगा तुम्हें, क्या बोलते हैं, होटल वगैरह में। तो फिर आपका जो टाइमिंग रहेगा योगा का, वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे और थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल ही हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यार ये सही बात है। तो बोले कि आगे क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा एडिटिंग भी कर लेते हो और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो। तो आप कुछ नहीं, मेरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी एंड एडिटिंग कर देना और मेरे लिए थोड़ा काम करना, और मेरे साथ लुधियाना चलो। एंड पहले अपना काम करना, बाद में मेरा काम करना, बस यही रहेगा, बाकी मेरे साथ रहना है। आप हमारे हमारे घर में जो हमारे भाई बहन है, मम्मी है, जो सबका जो खाना बनेगा वो हम शेयर करेंगे, और हमारे कमरे में आप रह लेना। आई मीन कि हम कमरा शेयर कर लेंगे, मतलब उनके घर में। ऐसा वैसा उन्होंने एक प्रॉमिस किया। और इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, एक्चुअली रियली वेरी वेरी काइंड पर्सन। तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, चलते हैं लुधियाना में, देखते हैं कि वहाँ पर अगर कोई अच्छी क्लास मिली तो मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, इतनी सारी ऑफर मिल रही है, और अच्छा बंदा है, मुझे सीखने को मिला। सो आई डिसाइडेड टू गो लुधियाना। आई मीन टू से कि हम लुधियाना के लिए, फिर ऋषिकेश से लुधियाना के लिए हम चले गए, सारी चीज़ों को जानकर पूरा एक्सप्लोर करके। तो फिर लुधियाना के लिए मैं चला गया। फिर लुधियाना जाने के बाद आगे क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट स्टोरी में शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए अगर बड़े मुझे देख रहे तो प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ये हाथ है। It loves you guys and I believe
कि आप लोग भी मुझ पे बने रहें मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, वो सारी मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं शेयर करता जाऊँगा और आई एम श्योर कि आप लोगों को मज़ा आएगा। और कहीं लगता है आप लोगों को कुछ चीज़ें गलत हो रही है, मैं गलत कुछ बता रहा हूँ या आप लोगों के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू हैव राइट्स आई एम गिविंग टू यू कि आप लोग मुझे करेक्ट करें और मुझे बता सकते हो कि ऐसा नहीं, ऐसे हो सकता है, ये बहुत अच्छा होगा। सो आई विल थिंक अबाउट इट। फॉर नाउ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी। सो बाय बाय।